हे गाइस, तो इस एपिसोड को देखने से पहले अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ गाइस तुम्हें मजा भी आने वाला है। अब तक नहीं देखो तो देख लेना और उसके साथ ही अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो इस एपिसोड को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तुम लोगों ने दोनों ही काम किए हैं तो बहुत ज्यादा थैंक यू। और इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उस इवेंट से जहाँ पर इवेंट बहुत सारे सीरियस मूड पे आ चुका था, यानी सारे स्टूडेंट बहुत सारे सीरियस हो जाते हैं और उसके साथ ही उन लोगों को पॉइंट्स भी मिल रहा होता है जो कि बहुत कम होता है। इससे वो लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में दिखा चले हो जो अपने डिश लेके चली जाती है, बारे में दिखा चले जो हो चुका डिश होता है ये बहुत सा अच्छा था, यानी गाइस ये बहुत सा अलग सा होता है और उसके साथ ही हाँ इसका फ्लेवर बहुत सा अच्छी तरीके से बाहर आ रहा होता है। तो इसे खाकर जो सारे जजेस होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं। होचो ने कुछ अलग से ट्राई करने की कोशिश की थी और उसके साथ ही ये डिश बहुत सा अच्छा होता है। खाकर वो लोग हैप्पी होते हैं। उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं इस डिश के बारे में, यानी होचो ने इसे कैसे बनाया है। पर उसके बारे में दिखा चला होचो का नंबर, जो कि होचो आ गई थी सेकंड प्लेस में, यानी हिसाको अभी फर्स्ट नहीं थी और उसके साथ ही होचो सेकंड रैंक पे आ जाती है और उसके नीचे थी यानी डायन। वेल उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और उसके बाद ही टाइम था यूकी का, तो इसलिए यूकी तरह आ जाती है और अपना डिश दिखा देती है जहाँ पर ये इतना ज्यादा खास नहीं होता। तो इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं हाँ ये कोई स्पेशल डिश नहीं है, इससे खुशबू अच्छा आ रहा है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो यूकी होते हैं वो अभी हैप्पी होते हैं, यानी यूकी हंस रहे होते हैं जहाँ पर इसको देखकर जजेस हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद यूकी का डिश टेस्ट किया जाता है और ये भी बहुत से अच्छा होता है, यानी जजेस को ये डिश बहुत सा पसंद आ गया था और उसके साथ वो लोग कहने लग जाते हैं ये बहुत सा अच्छा डिश है। मसाले या फिर कहा चले मीट का फ्लेवर बहुत सा अच्छे तरीके से आ रहा था, जहाँ पर इसको जानकर कि और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा चले यूकी का पॉइंट्स जो कि अच्छे होते हैं, यानी यूकी आ गई थी होजो के पीछे यानी थर्ड प्लेस पे, जहाँ पर ये बात यूकी के लिए बहुत सा अच्छा था। और उसके साथ में दिखा चले नोआ को भी, जहाँ पर नोआ इससे गुस्सा होती है, लेकिन इसके बाद में नोआ सोचती है वैसे भी अभी टॉप 4 में ही है तो इसलिए हाँ वो चिल होती है। इसके बाद आ गया था असली शोडाउन का, यानी इसके बाद आ गए थे अल्दिनी ब्रदर्स। तो देखकर सब लोग बहुत सा शॉक्ड होते हैं और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं हाँ इसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे, यानी ये लोग क्या बनाने वाले हैं। वो लोग पहले से जानते हैं हाँ ये दोनों कुछ करने वाले हैं जो कि सब लोगों से बहुत डिफरेंट होने वाला है। इसके बारे में दिखा चले ईसा में पहले अपना डिश लेके चला जाता है। वैसे भी जो जजेस होते हैं वो लोग जानते ही थे ये दोनों कुछ और ऐसा करने वाले हैं और उसके बारे में वो लोग देखते हैं। पहले इसके बाद ईसा में आगे आ जाता है और उसके बारे में दिखा चले ईसा में का डिश जो कि बहुत सा अलग सा होता है। तो इसे देखकर जजेस कहने लग जाते हैं हम लोगों ने ऐसा सोचा था, यानी तुम कुछ अलग करने वाले हो और तुमने ये किया भी, तो ये बहुत सा अच्छा है, यानी इसने हमें इम्प्रेस कर दिया, लेकिन क्या ये इतना सा अच्छा है। और उसके बाद ईसा में कहता है हाँ देख लीजिए और उसके बाद उस डिश को देखते हैं जहाँ पर इसमें कोई कड़ी नहीं होता। तो उसने वो लोग सोचने लग जाते हैं ईसामी ने ये सब क्या बनाया है, यानी इसमें कड़ी नहीं है। पर इसके बाद वो लोग इस डिश को तोड़ के देखते हैं और इसके अंदर बहुत सारा कड़ी होता है और ये कड़ी टमाटर का होता है। इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और ये बहुत से अच्छा होता है। वैसे तुम लोग इसको एक पिज्जा का मिक्सर तुम लोग इसको कह सकते हो और ये बहुत से अच्छा होता है। तो इसे देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके साथ एक कमेंटेटर कह रही होती है तो ईसामी अब आगे जाना चाहता है, यानी वैसे भी के साथ रहकर बहुत दिन चला गया, यानी अब इसामी आगे जाना चाहता है। जहां पर हमें दिखा चला है हाँ इसामी यही चल रहा था, यानी इसामी अपने ब्रदर यानी ताकुमी को दिखाना चाहता है उसको हरा सकता है, यानी उसका यही मतलब था। वेल इसके बारे में दिखा चले ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बारे में दिखा चले इसामी का पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी इसामी आ गया था नंबर 3 में और इसके साथ ही नोआ इस लिस्ट से बाहर हो चुकी थी और उसके कारण नोआ बहुत ज्यादा दुखी होते, यानी उसका सपना टूट गया था। वेल जो भी इसको लेकर इसामी हैप्पी होता है। वेल इसके बारे टाइम आ गया था ताकुमी का, यानी इसामी के ब्रदर का। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला था, यानी ताकुमी आगे आ चले जहाँ पर इसामी सोचता है आज तुम हारने वाले हो, यानी मैंने बहुत सारे मेहनत किया तो इसलिए मुझे लगता है आज अब जीतने वाले हैं नहीं। वेल इसके बारे में दिखा चले ताकुमी का डिश जो कि नॉर्मल होता है, यानी ये एक पास्ता होता है और इसको देखकर सब लोग कहने लग जाता है, यानी जजेस कहते हैं ये कोई स्पेशल नहीं है, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद और इस डिश को खाने के बाद जो लोग का बात था वो पूरी तरीके से बदल जाता है, यानी गाइस ये बहुत से अलग होता है। वेल इसके बाद वो लोग कहने लग जाता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फ्लेवर या फिर कुछ भी कहा जाए या फिर इस पास्ते के बारे में कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके ऊपर ब्लैक सोया सॉस है जो कि इसका टेस्ट डबल करता है। वेल इसके बारे वो लोग कहते हैं लेकिन इसमें चीज का भी थोड़ा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, यानी मैंने अब तक देखा ही नहीं है। वेल इसके बारे ताकुमी कहता है पास्ता खा रहे हो उसके अंदर ही वो है, यानी चीज है। और इसके बारे वो लोग देखते हैं, यानी बहुत सारे गौर से देखते हैं जहाँ पर हाँ उन लोगों को अपने पास्ते में ही चीज मिल जाता है जो कि उसके अंदर होता है और इसको जानकर वो लोग बहुत सारे शॉक्ड होते हैं। और उसके साथ ही वो लोग कहते हैं बहुत बड़े कलाकार हो, यानी ये आसान बात नहीं था एक पास्ते के अंदर चीज डालना, जो कि बहुत सा अलग सा बात है। और उसको देखकर इस्लामी जान लेता है हाँ ताकुमी ने फिर से बाजी मार लिया है, यानी उसका पॉइंट्स बहुत सारा होने वाला है। और उसके बाद ताकुमी अपने मन में कहने लग जाता है पहले से ही ताकुमी के पीछे ही था और जब मैं ताकुमी के ऊपर आना चाह रहा था, यानी ताकुमी जैसा एक स्टेप बनना चाह रहा था और उसके कारण मुझे बहुत सारी गालियां भी मिली थी और खाना कोई भी खाना नहीं चाह रहा था और उसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया था। लेकिन इस टाइम पे ताकुमी ने मेरा हेल्प किया था, यानी उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ
यानी जैसा कि तुम जानते हो हमारा ट्रेडिशनल नाइफ जो कि दोनों छोरों से काम आता है, तो उसी तरह से ही दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। यानी मैं जब भी आगे जाऊंगा तुम्हारे साथ ही जाऊंगा या फिर लेके जाऊंगा। और उसके बाद इस समय मान गया था और ऐसे और यही अब तक चल रहा था। यानी उन दोनों ने वादा किया था वो दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे और इतालिया का नंबर 1 बनाएंगे। ऐसे तुम लोग कह सकते हो अल्दिनी ब्रदर्स अच्छे ही है। उसके बाद कहता है ताकुमी तुम बेस्ट हो, यानी ताकुमी तुम मुझे बहुत से ऊपर लेवल के हो और मैं मान गया, यानी हाँ मुझे बहुत ज्यादा ही जानते हो। और उसके बाद ताकुमी कहता है कोई बात नहीं, यानी हम लोग ऐसे ही एक साथ ही करते जाएंगे। इसके बारे में दिखा चला है ताकुमी का पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी हाँ ताकुमी को मिले थे 90 पॉइंट, तो इसलिए वो सेकंड में आ जाता है और उसके कारण ही क्योंकि बाहर हो जाते हैं। और उसके साथ में दिखा चला है होजो और इसामी को सेम पॉइंट से मिले थे, यानी वो दोनों थर्ड और फोर्थ में होते हैं। के बाद हमारी प्यारी कमेंटेटर कहने लग जाती है, तो हमारे आखिरी स्टूडेंट है और वो ऐसे कह रहे होते हैं, यानी नाम लेने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही आ जाते हैं। तो इसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके साथ वो कह रहे होते हैं ये कितना ज्यादा अजीब है, यानी मैंने इसका नेम ही नहीं लिया और ये डायरेक्टली आ गई। इससे वो गुस्सा होते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखा चला अलायंस का जो डिश होता है ये भी बहुत ज्यादा अलग सा था, यानी इसको देखकर जो सारे जजेस होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। यानी अब तक का सबसे अलग डिश होता है, क्योंकि हाँ ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है और इसमें कहीं भी कड़ी दिख ही नहीं रहा था। यानी गाइस सोच रहे होते हैं वैसे डिश बहुत ज्यादा प्यारा है, यानी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसमें कड़ी कहाँ है, लोग ऐसे कह रहे होते हैं। और इसके बाद अलायंस कहती है लोग जो ये प्लेट में देख रहे हो ये सब कुछ कड़ी ही है, यानी आप इसको टेस्ट करो। और उसके बाद आप और इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद अलायंस कहती है तो ठीक है आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जजेस कड़ी को टेस्ट करते हैं और उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अलग सा होता है, यानी गाइस उन लोगों को पता ही नहीं था ये कैसा है। लोग एक टाइम के लिए स्टॉप हो गए थे, जहां पर सब लोग सोचने लग जाते ये जजेस को क्या हो गया, यानी वो लोग स्टॉप हो गए। यही सीन देखकर सब लोग सोच रहे होते यहाँ क्या चल रहा है। और उसके बाद तो कहा चला है तो क्या आप लोग को ये डिश पसंद नहीं आया, यानी लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। और उसके बारे वो लोग एक साथ ही कहने लग जाते हैं नहीं ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा है और उन लोगों के ऐसा कोई बात ही नहीं है जिससे वो लोग इस डिश को एक्सप्लेन कर सके, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा और ऐसे सुनकर अलायंस हैप्पी होते हैं। और उसके बाद अलायंस को पॉइंट दिया जाता है, जहां पर ये बहुत सा अलग सा बात था, यानी अलायंस को पॉइंट मिले थे 95, यानी वो नंबर 1 पे आ गई थी, तो आ गई थी सेकंड पे। और उसके नीचे है ताकुमी और उसके नीचे है और होचो, यानी वो दोनों डू और डेट पे आ चुके थे, यानी उन दोनों में से एक ही कोई आगे जा पाएगा। अलायंस के पॉइंट्स देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उसके साथ अलायंस कहती है वैसे मुझे 100 क्यों नहीं मिले, यानी मुझे वो नंबर चाहिए था जो भी 95 से भी काम चल जाएगा, यानी वैसे भी मैं नंबर 1 पे हूँ तो यही मुझे चाहिए। और इससे वो कह रहे होते हैं, जहाँ पर इसको सुनकर सब लोग सुनकर कमेंटेटर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला होचो और इसामी को, जहाँ पर उन दोनों में से एक ही कोई आगे जा सकता था, यानी रूल के अनुसार स्टूडेंट एक ग्रुप से आगे जा सकते हैं, लेकिन अब के टाइम पर इधर पास थे, यानी उन दोनों का जो पॉइंट था वो सेम ही था, तो इसलिए सिलेक्ट हो रहा था कौन आगे जाने वाला, यानी इधर एक सोगोकी होने वाला था और इसमें जो भी जीतेगा वही आगे जाएगा। और ऐसे अनाउंस किया जाता है, लेकिन इसी बीच एक आवाज आता है, कोई लड़की अचानक से कहती है वो अभी बाकी है। और उसको सुनकर सब लोग उस लड़की को देखते हैं और ये होती है मिगुमी, यानी गाइस हाँ मिगुमी अभी बाकी होती है। और इसलिए देखकर सब लोग गुस्सा होते हैं, मिगुमी को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और निराश होता है, यानी वो लोग सोच रहे थे फाइनल के बारे में, लेकिन ये कहां से आ गई। इसके कारण वो लोग हेट देने लग जाते हैं, जहां पर इसके कारण मिगुमी कहते हैं मुझे माफ कर देना। और इसके बाद एक जगह से मिगुमी को सपोर्ट आ रहा था। और उसके बाद मिगुमी देखती है ये कौन है, और ये होता है मिगुमी के गांव के लोग। तो देखकर मिगुमी शॉक्ड होती है और उसके बारे मिगुमी उन लोगों के पास आ जाती है। और उसके बारे वो कहते हैं वैसे आप लोग इधर क्यों आए हो। और उसके बारे जो मिगुमी के लोग होते हैं, मिगुमी के गांव के लोग होते हैं, वो लोग कहने लग जाते हैं क्योंकि तुम इतने बड़े इवेंट पे आ चुके हो, ये हमारे लिए बहुत सा गर्व की बात है और तुम्हें अपने आंखों से देखना उससे भी ऊपर की बात है, यानी हमें ये सब देखना था। जो गांव के काम है ये हम लोग अपने बच्चों को देखकर इधर आ गए हैं तुम्हें ही देखने के लिए, तो इसलिए मिगुमी तुम अपना बेस्ट देना। पर इस बात को सुनकर मिगुमी बहुत सारे इमोशनल हो जाते हैं, यानी वो रोने लग जाती है। और इसके बाद वो कहते हैं हाँ उसने अपना बेस्ट दिया है। हाँ ये सीन बहुत से इमोशनल होता है। इसके बाद मिगुमी का जो डिश होता है उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद हमें दिखा चले जो सारे जजेस होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं इस डिश से, यानी गाइस ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके साथ ही लोगों को गाँव के बारे में याद आ जाते हैं, यानी इस फिश का डिश ज्यादातर गाँव में पाया जाता है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं मिगुमी तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। वैसे भी मिगुमी को ये क्रेडिट बनता ही था, क्योंकि मिगुमी ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और उसके साथ ही पीछे बहुत सारी बातें हैं जो कि अनटोल्ड है, यानी हाँ एक अनटोल्ड स्टोरी तुम लोग कह सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहने वाला। लेकिन एक बात फिर से कह देता हूँ, मिगुमी ने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की थी और ये काम आ गई थी, यानी इससे जजेस हैप्पी होते हैं। और इसके बाद टाइम आ गया था पॉइंट्स का। तो पहला जज पॉइंट देते हैं 17, जहाँ पर इसको देखकर जो मिगुमी के गाँव के लोग हैं वो लोग गुस्सा होते हैं। और उसके साथ वो लोग कह रहे होते हैं ये जज पागल है, यानी ऐसे वो लोग गाली दे रहे होते हैं।
उसके बाद वाला भी मिगुमी को ऐसे एक पॉइंट दिया जाता है, ये भी 17 होता है, जहां पर हाँ अब डू और डाई था, यानी अगर फिर से एक और 17 या फिर इससे कम आ गया तो मिगुमी के लिए ये कॉन्टेस्ट बहुत सारे मुश्किल हो जाएगा, के लिए आसान, जहां पर हमें दिखा चले सब लोग यही देख रहे होते हैं, यानी क्या होने वाला है, जो कि गाइस ये बहुत से डू और डाई वाला कंडीशन आ गया था। खैर मिगुमी को 20 पॉइंट यानी फुल पॉइंट दिया जाता है और उसके साथ ही मिगुमी आ गई थी 88 में, यानी ईसा में से 1 पॉइंट ज्यादा, यानी फाइनली मिगुमी टॉप 4 में आ चुकी थी और इसे देखकर सब लोग हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही हाँ होजो इसे बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि होजो सोचती है मिगुमी क्या ही कर लेगी, लेकिन हाँ मिगुमी टॉप 4 में आ गई थी जहां पर इसमें होजो ही नहीं थी। ऐसे गाइस होजो इससे भी अच्छा कर सकते हैं, जो कि हाँ इससे ये मत सोचना होजो इतना लोअर रैंक की है, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल इसके बारे में दिखा चले, इसको देखकर जो मिगुमी के गांव के लोग होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही मिगुमी भी इधर बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है, वो सिलेक्ट हो गई है उस टूर्नामेंट के लिए। ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। वैसे हाँ गाइस मिगुमी आ चुकी थी, यानी स्टार डोमेट्री से वो अकेले ही थी जो कि इस कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ पाई थी अब तक। तो हाँ इसके बाद क्या होने वाला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब तक सोमा और अकीरा बाकी थे, यानी ग्रुप ए में बाकी थे। तो इसको देखने के लिए तुम्हें इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करना होगा, जो कि मैं जल्द ही लाने वाला हूँ शायद से, या ला सकता हूँ। तो उसके लिए इस एपिसोड को लाइक करो एंड बस आज के लिए इतना ही। बाय।